हेलो माय ऑडियंस। आज की हमारी वीडियो कुमार 4 डेज ट्रिप में से तीसरे और चौथे दिन की है, जिसमें हमने जहाज बंडा से लेकर कटोरा लेक तक हाइकिंग की और उसके बाद अगले दिन इस्लामाबाद वापस आए। तो जी ये सुबह सुबह का मंजर है, बहुत ही ठंड और सुकून वाला, और बहुत ज़्यादा फॉग, दूर दूर तक हमें किसी मंजिल का निशान नहीं नज़र आ रहा था। कोई डेस्टिनेशन नज़र में नहीं थी कि हम कहीं जा तो रहे हैं लेकिन जा कहाँ रहे हैं। तो जी ये हमारा पतला सा ट्रैक बना हुआ है, उस पर हम रवा दवा हैं। आगे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जाएंगे कहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग है और सन्नाटा है और कोई सच कुछ रोड टाइप ट्रैक नहीं बना हुआ, लेकिन फिर भी हम चल पड़े। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पिछले दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से घास पूरा पानी पानी और मड और बहुत ज़्यादा कीचड़ था। सो हम चल दिए और दूर दूर से अपने वापस अर्श की तरफ देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल छोटी छोटी ईंटों की तरह लग रहे हैं दूर से। रास्ता बिल्कुल हर जगह पत्थर टाइप था और दूर से समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता जाएगा कहाँ, लेकिन जैसे जैसे करीब होते गए तो फिर रास्ता नज़र आता गया। इस ट्रैकिंग में भी हमने लोगों ने कम्प्लीटली उसी तरीके से डिस्करेज किया जैसे हमें पिछले लोगों ने ट्रैकिंग में डिस्करेज किया था कि भाई घोड़ा ले लो, आपसे ना हो पाएगा। फिर जी हमें चैलेंज किया गया कि भाई अब तो करना है। तो कीचड़ वाले जूतों के साथ हम चल दिए जहाँ पे ये कीचड़ वाले रोड पे चलना था, और हमारा मकसद बस ये था कि इस रोड पे हमारी ग्रिप बन जाए, जो कि हमारे हाथ में वुडन स्टिक्स भी थी, जो कि हमने जहाज़ बांडा की ट्रैकिंग से पहले ली थी और हर ट्रैकिंग पे काम आई। वैसे हमें लगा कि ये 100 रुपये में कैसे इतने स्टिक दे रहे हैं, और हम ऊपर चल दिए, ले पड़े। हमने सोचा कि काम आएगा, हो सकता है आगे जाके डंडा घर में किसी काम आ जाए, ले पड़ेंगे हम लोग। वापस जब जहाज़ बांडा से उतरे तो पता चला कि भाई ये स्टिक किराए की थी और 100 रुपये आपका किराया था, अब जी स्टिक्स वापस करो आप लोग। और स्टिक्स वापस करने के लिए उन्होंने इतने मासूम बच्चे भेजे हुए होते हैं कि उनकी शक्ल देख के बंदा स्टिक के साथ कुछ और अपनी स्टिक्स भी पकड़ा दे, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो जी दूर दूर से रास्ते का कुछ पता नहीं था, बस ये जो आप देख रहे हैं, कैसे पता चले अगर हम खो गए हैं, तो फिर बस ये गोबर को फॉलो कर लो, जहाँ जहाँ गोबर मिलेगा मतलब आप ठीक जा रहे हो, अगर आप गोबर से भटक गए तो मतलब आपने गलत रास्ता पकड़ लिया है। इस तरीके से हमने रास्ता ढूंढते गए, क्योंकि हम अपने पेस में चल रहे थे। शुरू शुरू में हमारे साथ जो दूसरे मुसाफिर भी थे, उनके हाथ में अच्छे अच्छे गाने लगे हुए थे, लेकिन हम जैसे आगे गए वो लोग पीछे रह गए, और हमसे हमारी ज़िंदगी में से उस टाइम गाने भी ख़त्म हो गए, जो कि एक मोटिवेशन थी कि भाई चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो जी कीचड़ वाले रास्ते से होते हुए हम चल दिए। ट्रैक बहुत नॉर्मल सा था, इतने ज़्यादा स्टीप नहीं था, हाइकिंग नॉर्मल थी, लेकिन जो कीचड़ थी उसने हमारा बहुत बुरा काम कर दिया था। ग्रिप बनाना मुश्किल, उसके अलावा जूते भी हमने बारिश की वजह से ऐसे पहने हुए थे कि बस चल पड़े, और दूर दूर तक मंजिल तो नहीं दिखाई दे रही, बस पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और एक रास्ता और लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोग आगे थे, कुछ लोग पीछे थे, हम दरमियान के लोग थे। पिछले तो दिन के मुकाबले दरमियान में वाले ट्रैक ना तो इधर होते बहुत हैं ही ना नॉर्मल उधर था, होते हैं। लेकिन ये था कि उसका बस नुकसान बारिश होता है कुछ और किसी ये जगह। सारे मामलात। फिर हमें आगे जाके कुछ पानी नज़र आया, पीछे से आवाज़ आई कि ले जी हम आ गए छोटा कटोरा, जो आपको दूर से नज़र आ रहा है। करीब जाके पता चला कि अगर ये छोटा कटोरा होता, अल्लाह रखे मुझ पे, मैं इतना पैदल चल के इसके लिए आई हूँ। तो जी पता चला कि नहीं नहीं, ये छोटा कटोरा नहीं है, हमें बनाया गया और हम बन गए। ये तो वैसे ही गटर शटर का पानी था, गटर तो खैर कहाँ ही आएंगे, इधर बारिश का पानी था ये, जो कि वैसे ही पड़ा हुआ है। और हम ट्रैक को पुरुमीद फॉलो करते चले गए कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, वो जहाज़ बंडा की तरफ यकीनन खूबसूरत होनी चाहिए, ऐसे निराश ना करे जैसे इस बारिश के पानी ने किया। तो कंपैरेटिवली ट्रैक आसान था कल के मुकाबले में, हम भी शॉर्टकट्स के आदी हो चुके थे कल से, तो फिर आज भी हम शॉर्टकट्स ले दिए ताकि जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। तो जी ये ट्रैक था टोटल 2 से ढाई घंटे का, लेकिन हम कराची के लोग हो तो फिर इसको और ज़्यादा लंबा कर देते हैं। तो इस पानी ने हमें निराश किया, लेकिन अब निकल भी जाए। तो ये हुआ कि हमारे साथ टमाटर भी कुछ चल रहे थे कि ठंड में वो थोड़ा सा चल क्या लें तो उनके गाल 2 टमाटर बन जाते थे। तो मैं अपनी फ्रेंड को टमाटर टमाटर कहते हुए आगे चल पड़ी। जब हम कटोरा पहुंचे तो हमने आगे देखा कि वाह, असली लाल टमाटर तो वहाँ एक और खड़ा था, जो कम्प्लीटली रेड कपड़ों में था। देखिएगा आप नज़र आ जाए तो। खैर जी हम चल पड़े। ये छोटे छोटे वॉशरूम्स बने हुए थे, हमने सोचा कि बस ये ना बहुत बेहतरीन बिजनेस है नॉर्दर्न एरियाज़ में कि आप अच्छे सा एक वॉशरूम बना दो। पानी की तो वहाँ वैसे भी कमी नहीं है, बस फैसिलिटीज़ कर दो।
इतने लोग पैसे देंगे कि हम भी बस एक अच्छे तमीज़दार वॉशरूम के लिए बहुत जी उठे थे कि भाई कहीं से हमें एक अच्छा वॉशरूम मिल जाए जहाँ पे हम सुकून से हो आए। तो जी, इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग अपना पैसा बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग नॉर्थ में कहीं पे वॉशरूम बना लो। खैर हम पहुँचे कटोरा लेक, दूर दूर से बहुत खूबसूरती नज़र आ रही थी और हैं तो ये नेचुरल कलर्स, लेकिन आँखों से जो इसकी ब्लू कलर नज़र आ रहा था लेक का, बहुत मज़ा आ गया। बहुत फोगी डे था और बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था अभी बारिश होगी। और सबसे बेहतरीन बात मुझे शिप्स की ये लगी कि हर शिप पे पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था। तो जी ये है छोटा कटोरा जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए थे। बड़े कटोरों के लिए अब हमें शिप में जाके सामने जो बर्फ़ का छोटा सा पहाड़ नज़र आ रहा है वहाँ पे उतरना पड़ेगा और वहाँ से आगे हमारी दूसरी ट्रैकिंग शुरू होगी। तो ये लाल टमाटर जिसका मैंने ज़िक्र किया आपको, इसके कंपैरिजन में मेरी अपनी दोस्तों कुछ है ही नहीं। तो जी खूबसूरत था कटोरा। अगर आपका कभी जाना हो तो लाजमी आप विज़िट कीजिएगा छोटा कटोरा। ये हम बोट में सवार होकर बड़े कटोरे की तरफ, अपर कटोरे की तरफ चल दिए। तो दूर दूर से पानी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था, ब्लू ब्लू कलर का। बस डूब जाए बंदा इसी पानी में ही। नहीं नहीं, डूबना नहीं है, तैरना है। तो बहुत ही ठंडा पानी था, उसमें तो हम हाथ लगाने का सोच भी नहीं सकते थे। और सामने जो वाइट वाइट पैचेस हैं वो हल्की हल्की सी बर्फ़ छाई हुई है जी। ये मंथ था हमारे अगस्त का, हम बाय द मिड ऑफ अगस्त और आफ्टर द मिड ऑफ अगस्त गए थे। इस टाइम में ठंड जो है वो बर्दाश्त के काबिल थी। मतलब अगर हम सितंबर ऑनवर्ड्स जाते तो एटलीस्ट मेरे से तो ठंड ना बर्दाश्त हो पाती, क्योंकि मुझे ठंडे एरियाज़ बहुत मुश्किल लगते हैं। तो ये हम बहुत ही मुनासिब मौसम में कुमराट के मुश्किल तरीन ट्रिप से हो आए। बहुत खूबसूरती देखी और दूर दूर से पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे चॉकलेट के चंक्स पड़े हुए हैं, बस उठा के खाने की देर है। और ये हैं बर्फ़ के पैचेस जो कि हम करीब जाके दूर से बहुत साफ़ बर्फ़ लगती है कि भाई बस कूलर में बना के पानी पी ले बंदा। लेकिन जब हम करीब जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या क्वालिटी है। सो लेट्स गो। हमारी बोट जो थी वो पूरे लोगों से भरी हुई थी आसपास, लेकिन इसलिए मुझे सन्नाटा करना पड़ा कि मैं उस टाइम आवाज़ नहीं रिकॉर्ड कर पाई। बोट के बिल्कुल कोने पे मैं खड़ी वीडियोस मज़े से कैप्चर किए, ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लिए हुए जा रही थी। मेरी टेंशन पूरी जो है वो पीछे ड्राइवर को थी। और रास्ते में हम जैसे ही जा रहे थे तो पानी में देख सकते हैं आप जी, ये बारिश स्टार्ट हो गई है, जो पानी इतना लहरा रहा है, जिसकी वजह से हमारे साथ ये हुआ कि हम बस आगे इससे ज़्यादा नहीं जा पाए। बारिश अभी नहीं स्टार्ट हुई, अभी बस हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी और हमें लगा भाई ये तो होता रहता है। हम तो चलते गए कि सामने कुछ बेहतरीन नज़र आएगा। और सामने कुछ बेहतरीन नज़र आया भी। बिल्कुल हर पैच पे एरिया और कलर्स और ख़ूबसूरती का फ़र्क हो रहा है। जैसे अभी हम काफ़ी वाटर टाइप एरिया में है और आगे जाके हमें पता चलेगा कि भाई बहुत ज़्यादा पत्थर और पत्थरों के ऊपर कड़कती बर्फ़ नज़र आ रही है और ग्रीनरी बहुत ही कम होती जा रही है आगे आगे। पीछे बड़े बड़े ट्रीज़ वगैरह थे जिनसे हम खुद को कवर कर रहे थे। जैसे जहाज़ बांधा की ट्रैकिंग पे जब हम आ रहे थे तो फिर जब बारिश हुई तो हम किसी बड़े लंबे पेड़ के नीचे खड़े हो गए फॉर अ वाइल कि भाई बारिश ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये था कि अगर तेज़ बारिश होती तो हमें कोई आसरा नहीं था कि भाई हम छुपेंगे कैसे। तो हमें पता था कि बारिश हुई तो कड़केगी तो हम हमारे ऊपर ही, और कुछ ना होगा। सो जी ये है बर्फ़ की क्वालिटी जो दूर दूर से हमें पता नहीं क्या नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि इतनी मैली जिसको हाथ लगाने पे भी हाथ डर जाए। ऐसा कुछ मैंने नहीं लिखा, या पहले से लिखा हुआ था एस्फेयर। तो ये बर्फ़ है, काफ़ी मजबूत थी, ग्रिप इसकी अच्छी थी, तो इसके ऊपर लोग भी चढ़ पड़े, हम लोग भी चढ़ पड़े। और उसके बर्फ़ के ऊपर चलना, क्योंकि इस पर तो पैचेस बने हुए थे ना, यू ट्रैक बस डब्बे बने हुए थे कि आप चलते जाओ चलते जाओ। तो बर्फ़ के ऊपर चलना भी कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन हाँ वो बर्फ़ टाइप शूज़ अलग से हों तो फिर मज़ा आ जाए और क्या। तो ये जो बहुत ही ठंडा तरीन पानी ऊपर कटोरा अपर कटोरा से आ रहा था। अब यहाँ से हमें ऑनवर्ड्स अपर कटोरा जाना था, जो कि हम नहीं जा पाए क्योंकि अभी हल्की हल्की बारिश चल रही थी जब हम यहाँ पे थे। और ये ट्रैक आप देखेंगे कम्प्लीटली पत्थर और कम से कम ग्रीनरी है यहाँ पे, और बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज़ तो बिल्कुल हैं ही नहीं ना। तो ये बहुत स्टोनी एरिया है और चल दिए हम। बस यहाँ आके हमारी हिम्मत ख़त्म कर गई कि भाई अगर रास्ते में बारिश हो गई और ठंड में मर न जाए हम तो फिर ऊपर वाले कटोरे तक तो ना पहुँच पाएंगे। लेकिन ऊपर वाला कटोरा भी यकीनन बहुत ज़्यादा बेहतरीन था, उसके व्यूज़ जो कि हमने गूगल पे ही देखे।
तो जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई हम जल्दी जल्दी भागते फिरे। बारिश आप देख रहे हैं पानी में कितनी तेज़ और कितनी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। इस चलती और कड़कती बारिश में मैंने रिस्क उठाया फ़ोन निकालने का। मैंने कहा कैप्चर करना तो बनता है भाई। तो बोट कितनी भी जल्दी से चले लेकिन वो जो हमारे फिर भी 15-20 मिनट थे हमें वापस पीछे वाले पॉइंट पे आने को जो पड़े। बहुत गीले हो गए थे हम, हमारा कांपना शुरू हो गया था और जाते ही फिर हम दुकान पे चढ़ गए कि भाई कोई चाय शाय हो जाए। तो ये जो मंज़र है वो बारिश के बाद का मंज़र। और जब हम पहले आ रहे थे तो फिर कुछ भी रास्ते और दूर दूर तक नज़र आ रहा था कि आगे है क्या, लेकिन बारिश के बाद फोग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमें सामने से कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि अभी सीधा जाएंगे तो क्या आएगा। तो फिर ट्रैक भी इतना क्लियर नहीं था। तो सारे लोग जो है चल पड़े। अभी भी बारिश का मौसम है, बस हमारी कोशिश थी कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाएं वापस, ताकि हम बीमार होने से बस बच जाएं। यहाँ की दुकानें बड़े मज़े की हैं और लोग इतना दूर तक इतना सामान लिए हुए बैठे हुए हैं फॉर द बिज़नेस पर्पज़। ये इनका नेचुरल फ्रिज है जहाँ ऊपर से ठंडा ठंडा पानी गिरता है और इनकी ड्रिंक्स वैसे ही खुद ही ठंडी हो जाती हैं। और बेहतरीन मौसम हो गया था, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी क्योंकि ट्रैकिंग कर रहे थे हम साथ साथ, तो ठंड फील करने का मौका कम मिला था। तो जी ये ट्रैक है, हम वापसी की तरफ रवाना हैं। एक स्लोप्ड सा ट्रैक है जिसमें हम सीधा सीधा चलते जा रहे हैं। और ये नीचे वाले हमारे ये व्यूज़ हैं कि कोई गप में गलत जगह पे हमारा पाँव पड़ गया और हमने जिस तरीके से रोल होकर नीचे गिरना है ना, तो वो रोलिंग कैमरा कैप्चर कर पाएगा कि नहीं, इतनी स्पीड होगी उसकी। तो बेहतरीन सा ट्रिप था ये ट्रिप ऐसा है, कुमार 4 डेज़ ट्रिप ऐसा होता है कि वहाँ पे हमने कटौरा भी जाना होता है, जहाज़ बांधा ट्रिप की ट्रैकिंग भी करनी होती है। तो भाई अगर एडवेंचर चाहिए तो फिर इस ट्रिप की ट्रैकिंग पे आ जाओ, लेकिन अगर एक पुरस्कून चाहिए तो स्कर्दू जाओ, हुंजा जाओ, कुमराट साइड नहीं आना, फेरी मेडोज़ नहीं आना। अगर तो आप आराम पसंद है, मेहनत नहीं होती। तो वापसी में कीचड़ और ज़्यादा बढ़ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी कीचड़ के आसरे हम चल दिए। बस ये था कि खिसक न जाए, और 1-2 बार खिसके भी सही कि डर गए कि अभी गिरे, लेकिन बच गए फिर भी। तो चलते रहे और साथ साथ चलना पड़ता है कि भाई एक पीछे खुदा न खास्ता मर जाए तो दूसरा उसकी लाश उठाने के लिए तो हो। तो ट्रैकिंग तो हम बहुत सारी कवर कर चुके हैं, क्योंकि ये जो हट्स वगैरह नज़र आ रही हैं इसका ये अंदेशा है कि भाई हम करीब हैं। और यहाँ पे वही लेक बहता हुआ आ रहा है, बहुत ठंडा सा पानी था और इसके अंदर हमने स्टोन्स में झांके हुए देखा तो बहुत ज़्यादा प्यारे से कलरफुल पेबल्स थे, इनके दरमियान छोटे छोटे पत्थर थे। तो मज़ा आ रहा था पानी के अंदर झांके हुए भी। तो जी यहाँ पे हमने अपने ट्रैकिंग पार्टनर्स को इससे जान छुड़ा ली और हमने कहा भैया अब आगे खुद आ जाएंगे, हमें छोड़ दो प्लीज़, खुदा के वास्ते। तो हम चल दिए। बज़ाहिर तो ये ट्रैक बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इस घास के अंदर भी जिस किस्म का पानी भरा हुआ था और इस कीचड़ ने जो हमारे चप्पल और जो हमारे ट्राउज़र्स का किया था उसको तो फिर सर्फ एक्सिल भी ना धो पाया। बहुत खूबसूरत मंजर थे यहाँ पे, और वी डू नॉट रिग्रेट कि हम क्यों हैं इन बारिश के मौसम में। हाँ मौसम देख के जाना चाहिए था, लेकिन भाई हम मसरूफ़ लोग हैं, बस जब टाइम मिला निकल पड़े। 14 अगस्त की छुट्टी को मिलाते हुए साथ में तो चल दिया और चलते गए। और यहाँ पे हमें दूसरे लोग भी आ गए नज़र। तो ये जो ट्रैक है, खैर हम कटौरा से वापस तो पहुँच गए थे। अब ये ट्रैक हमने स्टार्ट कर दिया है जहाज़ बंडा से वापस टूवर्ड्स कुमराट वैली। तो जी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन ट्रैक जो हम किसी टाइम में करके आए थे, फर्स्ट डे हो आवर ट्रिप, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन गुजरा हमारे लिए, 4 से 5 से 6 घंटे का रास्ता। तो वो हमारा वापसी में सिर्फ 1.5-2 घंटे में कवर हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है चढ़ना मुश्किल है, उतरना आसान है, और तब तक हमारा कुछ स्टेमिना भी बन चुका था। तो भाई हम टकी टॉप तक चढ़ के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दिन बारिश नहीं थी, तो जीप हमारी टकी टॉप तक आ गई। तो जी हम टकी टॉप से ही जीप में चढ़ पड़े। तो वापसी की ट्रैकिंग हमारी कुछ बच गई और ये है मनाज़िर जीप से। बहुत खूबसूरत था और रास्ता ज़रा छोटा सा था जिस पे हम ट्रैकिंग करके आए थे। पहले हमने सोचा था कि जीप के ऊपर बैठ जाया जाए, लेकिन फिर आसपास के लोगों की हिम्मत ना हुई कि हमें जीप के ऊपर इतने मुश्किल रास्ते में हम ग्रिप ले पाएंगे भी या नहीं। तो जी जीप में अंदर बैठ गई ये सोच के कि चलो जी कुमार में आगे पहुंच के हम जो है जीप के ऊपर चढ़ जाएंगे अपने व्यूज़ एंजॉय करने के लिए। लेकिन जैसे ही हमने जीप का आगे कुमराट की तरफ जाते गए तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और कड़कती हुई धूप थी ऊपर, और ज़ाहिर है ऊपर ग्रिप मेंटेन करना इज़ क्वाइट अ मेहनत। तो फिर हमसे ना हो पाया, हमने कहा बस अंदर ही बैठे हुए, कभी नींद के खुमार में, कभी जीप के झटकों में।
तो हमारा ये जो ट्रैक अभी चल रहा है जीप पे, ये हम पूरा पहले दिन पे पैदल आए थे, क्योंकि जी जीप्स ऊपर नहीं जा पाई और हमारा बैड लक है, हमें एक आध घंटे का एक्स्ट्रा ट्रैकिंग करनी पड़ी। तो वो बेचारे लोग जो भी जा रहे थे, उनकी शक्ल देख के थोड़ा सा तरस भी आ रहा था कि भाई इनकी मंजिल बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, और आगे मंजिल भी उतनी ही खूबसूरत है। तो फिर ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ सफ़र खूबसूरत था। तो जी बेहतरीन ट्रिप गुजरा गया। हमने इसमें कवर किया कुमराट, पूरी वैली, कुमराट वाटरफॉल, कुमराट फॉरेस्ट बहुत ज़बरदस्त। और उसके बाद हम जहाज़ बांडा गए। जहाज़ बांडा के बाद हमने छोटा कटोरा, लोअर कटोरा जिसको बोलते हैं, उसको देखा। बड़े वाले कटोरे की तरफ हम नहीं जा पाए ड्यू टू वेदर कंडीशंस, या ड्यू टू आप उसकी जो भी बना लें, या फिर वेदर कंडीशंस को हमने अपनी छुट्टी समझ के कर ली। तो जी जिनका स्टेमिना ज़्यादा नहीं है हमारी तरह, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि शुरू में चाहे घोड़ा पकड़ लें आगे आगे, ताकि आपको लास्ट पॉइंट तक जाने की हिम्मत बरकरार रहे। अगर शुरू में ही आपने एनर्जी अपनी लगा दी तो फिर आखिरी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये हमें भी रिकमेंडेशन मिली थी, लेकिन हम फिर भी चल दिए हिम्मत उठा के। शायद आगे भी चल लेते यार, लेकिन मौसम ने नीयत ख़राब कर ली। सो अभी तक जीप पे वापस हम रवां दवां हैं, वापसी जारी है। वापसी का सफ़र ज़ाहिर है इतना बेहतरीन ट्रिप गुजरा हो तो फिर थोड़ा बहुत दुख भी होता है, लेकिन फिर दुख के साथ साथ ये लाइफ में ये आखिरी मंज़र है जो हमें नसीब हो रहे हैं कुमराट के, वो नहीं ज़ाया करनी चाहिए। तो वो आखिरी मंज़र इस हिसाब से भाई फिर कभी भी दिल किए आ तो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक ही चीज़ आपने देखी हो और उस पर पैसा लगाया हो, तो फिर इससे अच्छा है अगली बार आप किसी नई जगह पे चले जाओ, कुछ नई खूबसूरती एक्सप्लोर कर लो, बजाय इससे कि उसी जगह पे आप दोबारा वापस जाओ। तो जी सफ़र करते करते उस दिन बहुत ज़्यादा सफ़र में हम वापस सवाब टनल में पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद की तरफ वापसी है। 10 बजे की हमारी टिकट्स थी और हमने ड्राइवर को बोला कि 10 बजे से पहले पहुंच जाओ। मुमकिन तो ना था बाकी ट्रिप से मुकाबले में, लेकिन ड्राइवर हमारा उस दिन हमारे लिए टार्जन बन गया और इतनी एफिशिएंसी के साथ उसने ड्राइव किया कि बस अगर 2 मिनट लेट होता तो हम भी लेट हो ही जाते। लेकिन थैंकफुली उसने भी हमें टाइम पे पहुंचा दिया और 4 दिन का हमारा जो ट्रिप है वो फाइनली एंड तक आ गया और बेहतरीन ट्रिप गुजरा, एडवेंचरस था। किसी ने मेहनत कुछ ट्रिप करना हो या अपनी हेल्थ और स्टेमिना को टेस्ट करना हो, तो लाजमी आप कुमराट वैली के 4 डेज़ ट्रिप पे जाएं, क्योंकि 3 डेज़ में इतना ज़्यादा कवर नहीं कराते। 4 डेज़ ट्रिप में मज़ा आता है, असली मेहनत का, असली व्यूज़ का पता चलता है और बेहतरीन ट्रिप होता है ये। अपर कटोरा तक लाजमी जाएँ, अगर ना भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है, दूर दूर से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आगे हमें क्या मिलने वाला है। सो दैट वाज इट। लेकिन हाँ, अपर कटोरा की खूबसूरती यकीनन अगर इस वीडियो के बाद में आपको नज़र नहीं आई तो पता नहीं आप देख पाएंगे कि नहीं। तो जी ये है अपर कटोरा, बड़ा वाला कटोरा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा। और ये तो खैर अगस्त का मौसम नहीं लग रहा क्योंकि इतनी आसपास बर्फ़ नज़र आ रही है, लेकिन हाँ कोई तो मौसम होगा सितंबर ऑनवर्ड्स जिसमें ये खूबसूरती इसी तरीके से नज़र आएगी। तो जी दिस वाज आवर 4 डेज़ कुमार ट्रिप, जिसकी 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। दिस वाज द लास्ट वीडियो जिसमें हम अब 10 बजे रात को इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइवर की कोशिशों के बाद, थैंक्स टू द ड्राइवर। एंड दैट्स इट, मिलते हैं अगले ट्रिप पे।